वेलकम टू एजुकेशन जेट। क्लास 10th एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है जो एक्सरसाइज 8.2 को कवर किया गया है। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को कवर कर दिए गए हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस को इस सीरीज में कवर किया जाएगा। ये यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे में ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसी को ध्यान में रख के आप लोगों के लिए सोल्यूशन लाया गया है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखें। इफ ए tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये दोनों चीजें दी गई हैं। और a प्लस बी जो दोनों, ये क्या है, a और b दोनों एंगल हैं, इनका सम जो है 0 से ग्रेटर यानी बड़ा, 90 से लेस छोटा या इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल और लेस और इक्वल, इन दोनों को कंबाइन अगर किया जाए तो इस तरीके से लिखते हैं। और यहां पे a का मान जो है, a की वैल्यू b से बड़ी होगी, यानी एंगल a जो है b से बड़ा होगा। तो ये चीज इस तरीके से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखें, हम लोग यहां से हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो हमें क्या करना है? बेसिकली कुछ भी नहीं करना, हमें देखना है कि √3 जो है tan के किसकी वैल्यू होती, कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा कि ये tan कितने की डिग्री की वैल्यू की इक्वल होती है, tan 60 के इक्वल होती है। ठीक, तो इसमें क्या है, 60 यहां पे एंगल है, यहां पे a प्लस बी एंगल है। तो अगर tan हटा दें हम, तो एंगल को अगर कंपेयर कर दें तो a प्लस बी जो एंगल होगा वो 60 के इक्वल हो गया। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। कितना इजी है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पे क्या दे रखा है, 1/√3। अब इसी चीज को अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है कि 1/√3 एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, tan की किस वैल्यू के इक्वल होता है। तो आपको पता होगा tan 30 के इक्वल होता है। अगर आपको टेबल याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर भी पाएंगे, तो टेबल आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लें। अब यहां से देखिए आप, ये tan हट गया, तो ये एंगल कंपेयर कर दिया गया ना हमने। तो ये a माइनस बी जो एंगल है वो कितने डिग्री के इक्वल है, 30 के। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इसमें अब करना क्या है, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने लगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहां पे लिख लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें क्या है, माइनस बी है और यहां पे प्लस बी है। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड, राइट को राइट में ऐड कर दें, इक्वेशन ऐसे ही तो सॉल्व होता है। अगर a इज इक्वल टू बी है और c इज इक्वल टू डी है, तो इन दोनों को अगर ऐड करना हो तो क्या होगा, a जो है c में ऐड होगा और b जो है d में ऐड हो जाएगा। तो यही तो ऐड होता है। तो इसको अगर दोनों को ऐड करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ये ऊपर वाला, और प्लस a प्लस बी, यही तो होगा दोनों को ऐड करने का मतलब। और 30 इधर और 60 ये ऐड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस बी है, यहां पे प्लस बी है, तो क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। और a को अगर हम ऐड कर दें तो इसके आगे क्या है, 1a है ना, तो 1a प्लस 1a मिलके 2a हो गए। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो गई वैल्यू। a इज इक्वल टू, अभी a क्या है, 2 यहां पे मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2, 45। आपको एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करते हुए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं। ये किसी भी चैनल में आपको इस तरीके से एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 45। अब किसी इस इक्वेशन में या जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें किसी में भी रख के आप b निकाल सकते हैं। तो यानी a प्लस बी दे रखा है, इसी को हम ले लेते हैं फर्स्ट, 60 डिग्री। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 45, यहां पे रख दीजिए 45 प्लस b
इज इक्वल टू क्या आ गई 60 आ गई। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 यहां पे प्लस हो रहा है तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो गया। अब 60 में से 45 चली गई तो क्या आ गया वैल्यू 15 आ गई। अब देखिए ध्यान से यहां पे ये भी बोल रहा था ना a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a हमने निकाल दिया है 45, तो a 45 क्या है 15 से बड़ा है ना, b हमारी 15 आई है तो a b से बड़ा है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन प्रॉपर वे में हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो क्या है फॉल्स और ट्रू बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और इसका जो है जस्टिफिकेशन भी देना है, मीन्स अपने सपोर्ट में इसका आंसर भी देना है, जस्टिफाई करना ये क्यों सही है या क्यों गलत है, ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला पार्ट है ये हमें देखना है। बोल रहा है, ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट, इसको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। साइन ए प्लस बी जो है ये साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है, ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है, ये ट्रू है कि फॉल्स है हमें बताना है इसे। ठीक, तो पहले हम क्या कर लें कि ए जो है हमारा एंगल, इसको हमने लेट कर लिया 30 डिग्री, क्योंकि हमें दिखाना होगा ना कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और बी ले लिया हमने 60 डिग्री, ये लेट कर लिया। कोई भी ले सकते हैं, यहाँ ए के प्लेस पे 45, बी भी 45 ले सकते हैं, ए के प्लेस पे 60 ले सकते हैं, बी के प्लेस पे 30 ले सकते हैं, तो कोई भी ले लें एंगल, सबके लिए क्या होना चाहिए, अगर ट्रू है तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, किसी के लिए भी अगर फॉल्स हो जाए तो फॉल्स हो गया। अब हमने क्या किया, LHS में, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए की वैल्यू 30 रखी, बी की वैल्यू 60 रखी। अब यहां पे रख देते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा ऐड ऑन होके साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1 होती है। ये तो आ गई हमारी LHS। RHS में भी इसी तरीके से हम रख के चेक करें, अगर दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है इसका मतलब ये क्या है ट्रू हो गया। सबके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, तो एक के लिए अगर क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा तो सबके लिए भी ट्रू हो जाएगा। ये हम देख लेते हैं इसके लिए, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू √3/2 होती है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस √3 1 2। अब क्या हो गया, इसमें जो है इसका लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, और ये हमारा जस्टिफिकेशन भी हो गया कि ये हमारा फॉल्स है। अब सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, कब इंक्रीज करती है, जब थीटा भी इंक्रीज करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको, थीटा की वैल्यू पहले हम 0 रखते हैं, तो साइन 0 पे वैल्यू क्या होगी 0 मिल गई। थीटा की वैल्यू हम 30 रखते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 क्या होती है हमारी वैल्यू 1/2 होती है, यानी 0.5 हो गई। अब हम थीटा की वैल्यू क्या रख दें 45 रख दें, तो साइन 45, साइन 45 मीन्स 1/√2, और जब इसको 1/√2 मीन्स ये आ जाएगी अप्रॉक्स 0.7, ये आ गई। अब इसके बाद थीटा की वैल्यू हम क्या रख दें 60 रख दें, तो 60 रख देंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 जब इसकी वैल्यू रख देंगे ये आ जाएगी, तो ये भी अप्रॉक्स आ जाएगी 0.8 समथिंग आ जाएगी। उसके बाद थीटा की वैल्यू अगर हम क्या रख दें 90 रख दें,
तो ये क्या आ जाएगी, 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90, इसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो इस तरीके से आप देखें इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, 0 ये दिन ये दिन ये, इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, यानी थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे, लेकिन ध्यान देना है कि थीटा जो है 0 से इंक्रीज कर रही है, 0 के बराबर, और इससे इसके बीच में लाई कर रही है। तो ये क्या हो रही है, इसकी वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो यानी ये जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था ये क्या है, हमारा ट्रू है, जो हमने अभी किया है वो ट्रू है। इसमें इसका क्या है, इसमें कह रहा है कि थीटा को अगर इंक्रीज किया जाए तो कॉस थीटा जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने साइन का चेक किया है उसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे। तो अब हम क्या करें, 0 ले लेते हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हम थीटा की वैल्यू क्या ले लें, 30 डिग्री ले लें, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, यानी 0.8 समथिंग आ जाएगी। अब हम 45 ले लें थीटा की वैल्यू, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2, यानी 0.7 समथिंग आ जाएगी। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू 60 ले लें, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 1/2 आ गई, 0.5 आ गई। अब यहाँ पे 90 ले लें, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसमें आप देखिए कि थीटा जो है इंक्रीज अगर कर रहे हैं 30, 45, 60, 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। यानी जो ये स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। साइन के लिए तो सही है, लेकिन कॉस के लिए क्या है, गलत हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, कि ट्रू है कि फॉल्स है। इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये कह रहा है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होगा सभी वैल्यू पे। तो हम थीटा की वैल्यू पहले एक ले लेते हैं 30, तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 हमारा हो जाता है 1/2, और कॉस 30 अगर इसी का निकालें, ये LHS हमने किया, RHS में यही वैल्यू रखते हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 क्या होती है, जो साइन 60 की होगी, √3/2। तो दोनों क्या हो रहे हैं, LHS और RHS जो है इक्वल नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली चीज है कि थीटा की वैल्यू अगर 45 रख दें, तो साइन जो है 45 की जो वैल्यू होगी वो भी 1/√2 होती है, क्योंकि हमने बताया था ना दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जो इसकी 30 की वैल्यू होगी इसकी 60 की होगी, जो इसकी 60 की होगी वो 30 की, दोनों का सम क्या हो, एंगल का सम 90 होना चाहिए। यानी इसकी अगर 45 की जो वैल्यू होगी इसकी 45 की, क्योंकि दोनों का सम 90 हो रहा है। और इसी तरीके से cos 45 अगर हम देखें वो भी 1/√2 होती है। यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अगर हो जाए तो ये क्या होता है, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सभी वैल्यू के लिए, तो सभी वैल्यू के लिए तो थोड़ी ना हो रहे हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी वैल्यू के लिए नहीं, केवल 45 डिग्री के लिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी हमारा ये क्वेश्चन जो हो गया, ये जो है पार्ट है ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कह रहा है कि कॉट ए जो है इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, कॉट जो है नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, किस पे, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, ये डिफाइंड नहीं है। तो इसका हम जस्टिफिकेशन देते हैं।
तो हमें पता है ना कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये हमने बताया था ना, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट, सी ऊपर आ जाते हैं। अब यहां पे ए की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो यहां पे कॉट अगर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब ध्यान से देखिए आप लोग, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 1 अपॉन 0 हमने बताया था ना, कोई भी नंबर अपॉन 0 अगर करते हैं तो नॉट डिफाइंड होती, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं होती, अनंत होती है इसकी वैल्यू, नॉट डिफाइंड होती है। तो इस तरीके से ये जो है पार्ट हमारा फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।